हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम सामान्य जागरूकता टॉपिक के टॉप 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का मिशन खाली स्थान तक क्षेत्रों में सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करना था। कब तक प्राप्त करना था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा सन 2022 तक प्राप्त करना था। तो क्यों प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 22 जून 2015 ईस्वी को हुई थी। इतना को प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से दुर्बल एवं मध्यवर्गीय परिवार के सभी लोगों को आवास उपलब्ध कराना था, ऐसे लोग जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। इस तरह से दूसरा सवाल है, देश के मौद्रिक प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक की कुल देयता को खाली स्थान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हाई मनी पावर कहा जाता है। देश के मौद्रिक प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक की कुल देयता को क्या कहा जाता है? हाई मनी पावर कहा जाता है। हाई मनी पावर, हाई पावर मनी अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई विस्तार का आधार है। मनी सप्लाई विस्तार का आधार है। हाई पावर मनी से आशय मुद्रा की उस भाग से है जो लोगों द्वारा नकदी के रूप में, बैंकों द्वारा सुरक्षित जमा के रूप में तथा रिजर्व बैंक की अन्य जमाओं के रूप में होता है। क्या होता है? रिजर्व बैंक की अन्य जमाओं के रूप में होता है। आगे सवाल है, जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में GMR ग्रुप किस फ्रेंचाइज से जुड़ा हुआ था? तो ये किससे जुड़ा हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली कैपिटल से। क्यों जुड़ा हुआ था? जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में GMR ग्रुप दिल्ली कैपिटल से फ्रेंचाइज से जुड़ा हुआ था। उल्लेखनीय है कि दिल्ली कैपिटल्स एक फ्रेंचाइज क्रिकेट टीम है जो इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली शहर का प्रतिनिधित्व करती है। दिल्ली शहर का प्रतिनिधित्व करती है। वर्ष 2008 में दिल्ली डेविल्स के रूप में स्थापित फ्रेंचाइज का स्वामित्व GMR ग्रुप और GSW ग्रुप के पास था। GMRW और GSW के पास था। आगे सवाल है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडियन की स्थापना खाली स्थान में हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर डी, 1951 में हुई थी। भारत में शूटिंग खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडियन की स्थापना वर्ष 1951 में की गई थी। कब की गई थी? 1951 में की गई थी। इसके संस्थापक एवं प्रथम अध्यक्ष जीव मावलंकर थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष राजीनंद सिंह हैं। आगे सवाल है, अगस्त 2020 में निम्न में से कौन ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीम्स स्मिथ, ये शामिल नहीं थे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग ICC हॉल ऑफ फेम 2020 के लिए विश्व के 3 दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ियों को चुना गया था। 3 दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ियों को चुना गया था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कैलिंग, पाकिस्तान के जहीर अब्बास एवं ऑस्ट्रेलिया के महिला क्रिकेट लिसा स्थेलकर शामिल है। तो ये शामिल नहीं थे। सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाली स्थान में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया था। इन्होंने पत्रिका गेट का उद्घाटन कहाँ किया था? रांची में, रायपुर में, भोपाल या फिर जयपुर में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जयपुर में किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर 2020 को वर्चुअल समारोह में जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित पत्रिका गेट का उद्घाटन किया था। जवाहरलाल स्थित पत्रिका गेट का उद्घाटन किया था। पत्रिका समूह ने जयपुर विकास की प्राधिकरण की मिशन अनुपमा योजना के तहत पत्रिका गेट का निर्माण किया। यह गेट मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया तथा दिल्ली के इंडिया गेट की भांति जयपुर की भी शान बढ़ाएगा। आगे सवाल है, रिकेट्स और रतौंधी क्रमशः खाली स्थान और खाली स्थान की कमी के कारण होता है। रतौंधी और रिकेट्स किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन है विटामिन E और विटामिन A। इसी तरह से और भी ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन D और विटामिन A की कमी के कारण रतौंधी होता है। रिकेट रोग विटामिन D की कमी के कारण होता है और विटामिन A की कमी के कारण क्या होता है? रतौंधी। इस तरह से जबकि विटामिन B1 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। वही विटामिन C की कमी के कारण स्कर्वी, विटामिन E की कमी के कारण जनन शक्ति का क्षय होता है और विटामिन K की कमी के कारण रक्त का थक्का ना जमना होता है। वर्ष
5 में बंगाल के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। इस दिन संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। वर्ष 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। आगे सवाल है, सरिस्का बांध अभयारण्य कहाँ स्थित है? सरिस्का बांध अभयारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। वर्ष 1955 में इसे वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया तथा वर्ष 1978 में बांध परियोजना रिजर्व का दर्जा दिया गया। यहाँ बाघ, चीता, तेंदुआ, कैलकर, चीतल, सांबर, मृग और जंगली सुअर आदि भी प्रमुख जीव रहते हैं। आगे सवाल है, सितंबर 2020 में एशियाई विकास बैंक मनीला का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है समीर कुमार खर्रे, जयसकचुंग वारोताई, कोसोलिप्स सिट्टुकुल या फिर राजेश खुल्लर। इसका सही जवाब हो जाएगा समीर कुमार खर्रे। एशियाई विकास बैंक की स्थापना वर्ष 1966 में की गई। सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन जलोढ़ मृदा के बारे में सही नहीं है? पुराने जलोढ़ को बांगर और नए जलोढ़ को खादर कहा जाता है। ये तो सही है। तो इसका गलत जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मृदा हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के लगभग 22% पर जलोढ़ मृदा का जमाव है। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है जो भारत के मैदानी भागों तथा तटीय भागों में पाई जाती है। आगे सवाल है, डोंगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो डोंगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? ये भाषा है जम्मू कश्मीर की। आगे सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया के उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। आगे सवाल है, निम्न में से कौन सा राज्य देवभूमि के रूप में लोकप्रिय है? इसे 9 नवंबर सन 2000 को एक अलग राज्य के रूप में पहचान मिली थी। तो कौन है ये? उत्तराखंड है। देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से पृथक कर किया गया था। वर्ष 2000 से 2006 तक यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर क्या रखा गया? उत्तराखंड रखा गया। आगे सवाल है, किसे 30 जुलाई 2020 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मानव द्वारा सबसे तेज संगणना के लिए लंबे समय से अभेदित रिकॉर्ड खिताब का प्रदान किया गया है? तो ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है शकुंतला देवी को। भारत की प्रसिद्ध गणितज्ञ शकुंतला देवी को 30 जुलाई 2020 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मनुष्य द्वारा सबसे तेज संगणना करने के लिए लंबे समय से अभेदित रिकॉर्ड का खिताब प्रदान किया गया है। आगे सवाल है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है। एक विशेष प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है जिसमें प्रोग्रामिंग की सहायता से डाटा को स्टोर किया जाता है। आगे सवाल है, उस डिवाइस या प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइनों पर डाटा संप्रेषित करने में सक्षम बनाती है? तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मॉडेम। आगे सवाल है, अगस्त 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत ने किस देश के साथ अपनी 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजन की थी? किसके साथ की थी? तो ये किया था सिंगापुर के साथ किया था। इसी तरह से आगे सवाल है, नीली सूजन युक्त सिराएं जो ठीक से बंद न होने वाले वल्ब से उत्पन्न होती है उन्हें खाली स्थान कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, अपरिस्थित सिराएं कहा जाता है।
पल्प के ठीक से बंद ना होने या दुर्बल होने के कारण रक्त सुचारू रूप से हृदय की ओर नहीं जा पाता है तथा कभी कभी नीचे की ओर बहने लगता है। ऐसी स्थिति में शिराएं सूज जाती है तथा नीली या गहरी बैंगनी रंग की हो जाती है, जिसे अस्फीतित शिराएं कहा जाता है। निम्न में से किस राज्य से मांड गायन शैली संबंधित है? मांड गायन शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है राजस्थान से। राजस्थान की प्रसिद्ध श्रृंगार प्रधान गायन शैली है। निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री अपने संबंधी देश के साथ मेल नहीं खाता है? मार्को पोलो इटली, पीटर मुंडी चीन, इब्न बतूता तो मोरक्को से आया था, जबकि अलबरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पीटर मुंडी, क्योंकि ये चीन से नहीं आया था। पीटर मुंडी यूरोपियन दार्शनिक एवं विदेशी यात्री था। यह यूरोप से आया था। आगे सवाल है, निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मवेशी चराई। मवेशी चराई के कारण मृदा का निर्माण किसी भी तरह से नहीं होता है। आगे सवाल है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाने से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 60। संविधान के अनुच्छेद 7 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए मंडल, अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद पुनर्निर्वाचन संबंधित पात्रता है, जबकि अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। आखिरी सवाल है, भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग को किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SEBI और RBI।